वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप की सालिसी में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे की मुबारकबाद। 3 दहाइयों पुराने तनाज़े को पुरअमन अंजाम तक पहुँचाने पर सदर इल्हाम अलीयव की बसीरत अंगेज़ किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तानी अवाम अपने आज़रबाईजान के भाइयों और बहनों के साथ हैं। सदर इल्हाम अलीयव की जुर्रतमंदाना और मुदब्बिराना क़यादत में खित्ते में अमन कायम हो गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। भारत ने जारियत करके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की, मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का पुरअज़्म और भरपूर जवाब दिया। हमने वसी तर तनाज़े को रोकने में कामयाबी हासिल की। सदर ट्रंप की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बदौलत पाकिस्तान भारत की जंग रुकी, बल्कि दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है। कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर सलामती कौंसिल की करारदादों की मुकम्मल हिमायत करता है। गजा में जारी नस्लकुशी बदतरीन इंसानी अलमिया है। अफगानिस्तान से फितना और खवारिज और कई दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, इन्हें पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका के मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल की दौरा अमेरिका में सीनियर सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सुबकदोश होने वाले सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरेला की रिटायरमेंट और एडमिरल ब्रैड कूपर की कमान संभालने की तकरीब में शिरकत। दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने में जनरल कुरेला के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल की अमेरिका में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन से भी मुलाकात। बाहमी पेशेवराना उमूर पर तबादले ख्याल। दोस्त मुल्कों के चीफ ऑफ डिफेंस से भी बातचीत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह काकड़ की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने अगस्त 2022 में वज़ीर आज़म से मुलाकात में आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतासरा इकरामुल्लाह की तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। ये सब कुछ आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। आप सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल ना होती। इकरामुल्लाह काकड़ ने तालीमी अखराजात उठाने और हौसला अफजाई पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और तुर्की का गजा में इंसानी बहरान पर तशवीश का इजहार। फलस्तीन पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान के टेलीफोन पर गुफ्तगू। इसराइली मंसूबे को आलमी क़वानीन और सलामती काउंसिल की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। गजा में इंसानी इमदाद की ज़रूरत और इसराइली मज़ालिम रोकने पर जोर। पंजाब के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया। मजीद 30,000 स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। 50,000 तलबा पहले ही होनहार स्कॉलरशिप से मुस्तफीद हो रहे हैं। तलबा की कामयाबी हमेशा मेरा सबसे बड़ा फख्र है। पंजाब में तलबा को वो सलाहियतें और मौके दिए जा रहे हैं जिनके नौजवान हकदार हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपोजिशन रहनुमा असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुमराह कुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। मईशत के बारे में गुमराह कुन बयानात अवाम के हक में नहीं। क्या आपको ये काबिल कबूल नहीं कि तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं। करंट अकाउंट 2.1 अरब डॉलर सरप्लस हो गया है। महंगाई में कमी और बरामदात में इजाफा हो रहा है। 9 मई को एक साजिश रचाई गई। रियासती इदारों पर हमले हुए। उस संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब
अर्ज़ पाकिस्तान तुझे सलाम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। यौम आज़ादी और मार्क़े हक में कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। मुल्क भर में जश्न का समा, गलियां बाजार कौमी परचमों और झंडियों से सज गए। जगह जगह स्टॉल्स, शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ। हमारी सांसें, हमारा खून, हमारा जज्बा, हमारा जुनून, सब तेरी हिफाजत के नाम। हमारी हर परवाज, हर उड़ान पाकिस्तान के वकार और सरबुलंदी के नाम। हर लहर के सीने पे बन के खड़े हैं हम हिफाजती दीवार। हम है इसकी हर मौज के पहरेदार। पहाड़ हो या मैदान, मुश्किल हो या तूफान, वतन की हिफाजत है हमारा ईमान। वतन के अमन की खातिर हम हर पल तैयार हैं। ये वर्दी सिर्फ लिबास नहीं, ये हमारे इश्क की पहचान है। हमें फख्र है कि हम इस जंग का हिस्सा है। जिस मार्के में हक की जीत है, यही है हमारा फख्र। ये है मार्का हक, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसूले आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़े आज़ादी तक का सफ़र। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का हौसला, अज़्म और कुर्बानी नाकाबिले फरामोश। हमारी सांस, हमारा खून, जज्बा और जुनून सब तेरी हिफाजत के नाम है। वतन के अमन के लिए हम हर लम्हा तैयार हैं। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म, पाक सरज़मीन की हिफाजत करने का तजदीद अहद। रियासत ने कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। जो भी बात करना चाहता है वो हथियार डालकर आए। बलोचिस्तान में लापता अफराद के नाम पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। मासूम लोगों के कातिलों को हर सूरत कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी। मार्का हक के दौरान भारतीय सियासतदान और फौजी सरबराहान दुनिया में खुद अपना तमाशा बन गए। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद पाकिस्तानी जहाज गिराने का मज़क्क़ा-ख़ेज़ दावा किया। भारत अपनी शिकस्त तस्लीम करके अपनी कौम से मुआफ़ी मांगे। पीटीआई ने हर काम मुल्क, आइन और जमहूरियत के खिलाफ किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पाबंदियां मजीद सख्त। काबिज फौज की मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां तेज। घरों पर छापे। मुमताज हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल अजीज का 17वां यौम शहादत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शानदार खराज अकीदत। शेख अब्दुल अजीज कश्मीरी अवाम के अजीम हीरो हैं। आज़ादी के मुकद्दस मकसद के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। हुर्रियत क़यादत का शहदा के मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इयादा। मुआशी और सिफारती महाज पर भारतीय तन्हाई, मोदी की खारिजा पॉलिसी को नाकामी का सामना। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने मोदी के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी और अमरीका से सिफारती सरमहरी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। मुआशी दबाव, इंतखाबी धांधली और सिफारती तन्हाई का इम्तजाज मोदी की सियासी साख को जबरदस्त धचका। बिहार के रियासती इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। रॉयटर्स। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले। मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहदा में इमदाद के मुंतजर 23 फलस्तीनी भी शामिल। भूख से निढाल मजीद 5 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। मजमूई अमवात 217 से ज्यादा हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा। तल अबीब में हजारों इसराइलियों का एहतजाज। गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। तिब के शोबे से वाबस्ता पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रुथ फाउक को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर ने जज़ाम के पाकिस्तान से खात्मे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। शोबे तिब में खिदमात के एतराफ़ में डॉक्टर रुथ फाउक को सितारा क़ायद आज़म और सितारा हिलाल अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का डॉक्टर रुथ फाउक को शानदार खराज अक़ीदत। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। साइम अयूब 23 और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
چین عالمی گیمز 2025 پاکستان کے ناصر اقبال سکواش پلیٹ ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ لاسٹ 8 میں ناصر اقبال نے رومانیہ کے رادوپینا کو 3-0 سے شکست اور نور زمان کو کوارٹر فائنل میں واک اوور، پلیٹ ایونٹ کے لاسٹ 4 میں جگہ حاصل کی۔ اور چین میں ورلڈ گیمز کا سنوکر ایونٹ، پاکستان کے محمد آصف کا فاتحانہ آغاز، چین کے لیانگ شاولنگ کو 2 فریم سے شکست۔ قومی کویسٹ نے میچ 79-50 اور 77-24 سے جیت لیا۔ سنوکر مقابلوں میں 9 ممالک کے 12 کویسٹ شریک۔